बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10 क्लास, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सारे खैरियत से होंगे। मेरा बेटा जी, इससे पहले मैं बोर्ड के पेपर्स के रिलेटेड दो वीडियोस जो हैं वो अपलोड कर चुका हूँ। एक के अंदर मैंने क्या किया था, पेयरिंग स्कीम ऑफ मैथ्स को डिस्कस किया था। दूसरी वीडियो के अंदर हम लोगों ने फिजिक्स की पेयरिंग स्कीम को डिस्कस किया था। आज जो है हम लोग क्या करेंगे, पेयरिंग स्कीम ऑफ केमिस्ट्री जो है वो 10 क्लास की, उसको डिस्कस करेंगे कि हमारा बोर्ड का पेपर जो है वो केमिस्ट्री का कैसे आएगा और हम लोग किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करके पूरे 100% मार्क्स आसानी से, यानी कि कम तैयारी के साथ हम लोग 100% मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो मेरा बेटा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बात याद रखिएगा, पूरे इस तरीका को समझने के लिए मेरा बेटा वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ वो भी इस वीडियो से फायदा उठा सकें। तो मेरा बेटा, जैसा कि आप लोग जानते हो कि केमिस्ट्री के पेपर में जो सबसे पहला क्वेश्चन होता है वो होता है क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज का। एमसीक्यूज टोटल आपके पास केमिस्ट्री के पेपर में 12 आते हैं, 12 मार्क्स के। और आप लोगों को पहले भी ऑलरेडी पिछली वीडियो के अंदर मैं बता चुका हूं कि मैक्सिमम जो एमसीक्यूज होते हैं, यानी कि तकरीबन 80% एमसीक्यूज जो होते हैं वो एक्सरसाइज से पूछे जाते हैं। सिर्फ 20% एमसीक्यूज जो हैं वो थ्योरी में से, अदर थ्योरी में से पूछे जाते हैं। तो आप लोग जब भी एमसीक्यूज की तैयारी करो तो मेरा बेटा, एमसीक्यूज की तैयारी के लिए सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, जो आपके एक्सरसाइज के एमसीक्यूज हैं उसके ऊपर फोकस करोगे ताकि 80% एमसीक्यूज आपके फुलफिल हो जाए। उसके बाद बाकी 20% के लिए जैसे आप लोग थ्योरी स्टडी करोगे तो उसमें से कोई ना कोई जो एमसीक्यूज आएगा, मेरा ख्याल है अगर आपको थ्योरी आती होगी तो एमसीक्यूज भी इजीली आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन पहला फोकस आप लोगों का किसके ऊपर होना चाहिए, एक्सरसाइज के एमसीक्यूज के ऊपर। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज, जो टोटल 12 आएंगे। जो चैप्टर नंबर 9 में से टोटल 2 एमसीक्यूज आएंगे, चैप्टर नंबर 10 में से भी 2 एमसीक्यूज आएंगे, चैप्टर नंबर 11 में से एक आएगा, चैप्टर 12 में से भी एक आएगा, 13 में से 2 आएंगे, 14 में से एक एमसीक्यूज आएगा, 15 में से 2 एमसीक्यूज आएंगे और 16 में से एक एमसीक्यूज आएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को पता है, आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चंस का क्वेश्चन होता है और शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर टोटल आप लोगों से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप लोगों ने कितने अटेम्प्ट करने होते हैं, 5 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने होते हैं। तो देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो केमिस्ट्री के कौन कौन से चैप्टर में से आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 12 में से आएगा। और इसमें जो चैप्टर नंबर 9 है उसमें से टोटल 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चैप्टर नंबर 10 में से भी टोटल 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे और चैप्टर नंबर 12 में से टोटल 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मेरा बेटा जी, अगर आप लोग ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तीनों चैप्टर के बजाय सिर्फ 2 चैप्टर प्रिपेयर कर लो, कौन कौन सा, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10। अगर आप लोग चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए कर लोगे तो आप 5 की बजाय कितने अटेम्प्ट कर लोगे, 6 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर लोगे। तो ये सेक्शन पूरा करने के लिए, ये क्वेश्चन पूरा करने के लिए आपको ये तीनों चैप्टर करने जरूरी नहीं है। इसमें से सिर्फ आप क्या करेंगे, सिर्फ 2 चैप्टर जो है, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें तो आप लोग कितने, 5 की बजाय 6 शॉर्ट क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो पहला सेक्शन करने के लिए, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 2 चैप्टर प्रिपेयर करो, कौन सा, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10। उसके बाद बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 भी 3 चैप्टर में से आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में भी 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 अटेम्प्ट करने हैं। ये भी 3 चैप्टर में से आएगा, चैप्टर 11, चैप्टर 13 और चैप्टर नंबर 14। तो इसमें आप लोग चैप्टर नंबर 11 में से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चैप्टर नंबर 13 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे और चैप्टर नंबर 14 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मेरे बेटा, अगर इस सेक्शन में भी आप लोग क्या करो, चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 14 के ऊपर फोकस करो। यानी कि ये ध्यान दो कि हमने अच्छे तरीके से सिर्फ चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 14 के अगर हम शॉर्ट कर लेंगे तो हमारा ये सेक्शन जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, हमें 13 करने की जरूरत पेश नहीं आएगी। उसके बाद अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, क्वेश्चन नंबर 4 उसमें भी टोटल 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने अटेम्प्ट करने हैं आप लोगों ने, 5। और ये सिर्फ 2 चैप्टर में से आएगा, चैप्टर नंबर 15 में से और चैप्टर नंबर 16 में से। चैप्टर नंबर 15 में से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे और चैप्टर नंबर 16 में से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मेरा बेटा जी, अगर मैं कहता हूं कि अगर आप लोगों से ज्यादा मुश्किल होता है, 2 पूरे नहीं कर सकते आप लोग, तो एक चैप्टर 15 तो आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन के लिए पूरे करो। जब 15 शॉर्ट क्वेश्चन के लिए करोगे तो उसमें से 4 क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। उसके बाद अगर 16 का अगर आप लोग हाफ चैप्टर भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए कर लोगे तो आप लोग मजीद 2 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर लोगे। यानी कि ये सेक्शन कंप्लीट करने के लिए चैप्टर नंबर 15 और 16 का अगर हाफ चैप्टर करोगे तो आप लोगों का ये सेक्शन भी इजीली कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए आपको सारे के सारे 8 चैप्टर करने की जरूरत नहीं है। आप टोटल 5.5 चैप्टर यानी कि 5.5 चैप्टर अगर कर लोगे तो आप लोगों के तीनों सेक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। 2 चैप्टर इसमें से 9 और 10 और 2 चैप्टर इसमें से 11 और 14 और एक चैप्टर इसमें से और
हाफ चैप्टर ये वाला कर लोगे तो आप लोगों के तीनों सेक्शन पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं हम लोग लॉन्ग क्वेश्चंस की। लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो ए और बी पार्ट होगा। ए पार्ट आप लोगों से पूछा जाएगा चैप्टर नंबर 10 में से, और बी पार्ट आपसे पूछा जाएगा चैप्टर नंबर 11 में से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, उसका भी ए और बी पार्ट, ए पार्ट चैप्टर नंबर 12 में से, बी पार्ट चैप्टर नंबर 13 में से। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 है, ए पार्ट आपको 16 में से, बी पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 14 में। अब क्वेश्चन रेज होता है कि आप लोगों ने टोटल 3 लॉन्ग होते हैं, 3 में से कितने अटेम्प्ट करने होते हैं? 2 लॉन्ग अटेम्प्ट करने होते हैं। तो ज्यादा फोकस आप लोगों का कौन से 2 लॉन्ग के ऊपर होना चाहिए? एक लॉन्ग जो आप लोगों को करना चाहिए वो मेरी जाती राय है कि आप लोग कौन सा अटेम्प्ट करें। बाकी आप लोगों की जिस चैप्टर की अच्छे से तैयारी है, आप लोग वो 2 चैप्टर अच्छे तरीके से तैयार कर लो। मेरी जो पर्सनल राय है, आप लोगों को अटेम्प्ट करना चाहिए क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 12, 13 और चैप्टर नंबर 16 और 14, क्योंकि ये दोनों चैप्टर बनिस्बत ये चारों चैप्टर बनिस्बत इन 2 चैप्टर्स के क्या है, ज्यादा इजी है, यानी कि नंबर ऑफ लॉन्ग्स जो है इनके अंदर कम है। बाकी आप लोगों की चॉइस है कि आपने कौन से 4 चैप्टर कंप्लीट करके लॉन्ग जो है वो कंप्लीट करने हैं। यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए आपको सिर्फ कितने करने पड़ेंगे? 4 चैप्टर कंप्लीट करने पड़ेंगे। तो देखो टोटल शॉर्ट क्वेश्चन के लिए 5.5 चैप्टर और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए टोटल 4 चैप्टर जो है वो अगर आप लोग प्रिपेयर कर लो तो आप लोगों का पूरा 60 मार्क्स का पेपर जो है वो अटेम्प्ट हो जाता है। और अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी करो तो आप लोगों के 60 आउट ऑफ 60 मार्क्स भी आ सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरी बात बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी और इंशाल्लाह आप लोग इसके ऊपर इसको फॉलो करके बहुत अच्छे नंबर गेन करोगे। मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये जो छुट्टियों के दिन हैं इनको बहुत अच्छे अंदाज में इस्तेमाल करोगे और पेपर्स की बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करोगे। तो मेरा बेटा, मैं आप लोगों से इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह आप लोगों का हामी और नासिर हो। थैंक यू।